हेलो स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी एम में। अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अभी अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था या कैलकुलेट किया था कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसके बेस पे न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अब उसी के बेस पे हम आगे चलते हुए सिलेबस को टू बी कंटिन्यू रखते हुए हमारा नया टॉपिक आता है गुडविल का। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो देखनी होती है रेशियो, कि कितने रेशियो के लिए पार्टनर आया है, उसको वो रेशियो कितने दिया, उस पार्टनर को रेशियो देने के बाद सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो क्या रहा, वो हम पिछली वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात आती है गुडविल की। तो जैसे ही कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो दो चीज लेके आते हैं। सबसे पहले कैपिटल और नंबर 2 गुडविल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वह राशि जो नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल के अलावा फर्म में लाई जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे जो भी आप बड़े क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपको इसका कैलकुलेशन आना चाहिए, इसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं, हम किस किस मेथड के द्वारा गुडविल का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। टॉपिक क्या है, मेथड क्या है, एडजस्टमेंट क्या करनी है, जर्नल एंट्री क्या करनी है। यदि हम टॉपिक को एक बार गहराई से समझ लेते हैं तो इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो गुडविल को लेके चलते हैं हम। देखिए, नया पार्टनर आपके पास फर्म में आया, पहले के लेके चलते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। एक ये वर्ड आ गया प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब व्यक्तिगत रूप से। जब नए पार्टनर के द्वारा व्हेन न्यू पार्टनर पे हिज शेयर्स ऑफ गुडविल और प्रीमियम टू द ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस। जब नए साझेदार के द्वारा पुराने साझेदारों को गुडविल का पैसा व्यक्तिगत रूप से दे दिया जाता है आउटसाइड द बिजनेस के बाहर। अब आप देखिए, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं एक फर्म का मेंटेन कर रहे हैं। जब तक पैसा हमारी फर्म में आएगा नहीं, फर्म के साथ कोई डीलिंग नहीं होगी, उस समय तक हम रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। कैसे पता लगा? क्योंकि प्राइवेटली वो पैसा तो व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है, फर्म में पैसा आ ही नहीं रहा। तो जब पैसा फर्म में नहीं आया तो इस कंडीशन में किसी भी प्रकार की कोई भी गुडविल से रिलेटेड एंट्री नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो आपको यह समझने वाली बात है कि क्या पैसा हमारी फर्म में आया है। यदि पैसा फर्म में आया है उसी कंडीशन में हम एंट्री करेंगे, और यदि पैसा हमारी फर्म में नहीं आया तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब देखिए, जो नया पार्टनर है वो अपनी गुडविल का जो पैसा है वो कैश नगद लेकर आता है, किसमें? फर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमारा एक है प्रीमियम मेथड। आज हम बात करेंगे प्रीमियम मेथड की। तो ये प्रीमियम मेथड क्या है, कब लागू होता है, कैसे जर्नल एंट्री होती है, कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी चीज आपको यहां समझाई जाएगी। ठीक है, देखिए प्रीमियम मेथड क्या है। जब भी किसी नए साझेदार के द्वारा गुडविल का पैसा नगद के रूप में लाया जाता है फर्म में, तो उसे हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। ठीक है, समझ में आया? प्रीमियम मेथड क्या होता है? गुडविल नगद आ रही है
उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो प्रीमियम मेथड यूज होगा। ठीक, अब किस तरह से हमें रिकॉर्डिंग करनी है, आज हम इस वीडियो में आपको केवल और केवल प्रीमियम मेथड के बारे में बताएंगे। इससे अगला जो हमारे पास है मेमोरेंडम मेथड। आप कहेंगे सर ये चीज तो किताब में दे ही नहीं रखी, बता ही नहीं रखा, तो आपको कुछ नया सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, जब भी तो आप उसको एक्स्ट्रा कर पाएंगे। जो किताब में आप उसको भी देखिए, जो मैं बता रहा हूं आप उसको भी देखिए, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा मेथड हमारे पास जो मेमोरेंडम आता है उसका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो कब होता है? व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया साझेदार फर्म में तो आ गया लेकिन गुडविल का जो पैसा है वो नगद नहीं लेकर के आता। कहने का मतलब है कि गुडविल का पैसा उधार में है। जिस समय वो एडमिट हो रहा है, फर्म में एडमिशन ले रहा है, उस समय फर्म को गुडविल का पैसा नहीं दे रहा, तो उस समय जो मेथड यूज किया जाएगा उसको हम बोलेंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मेथड। तो इस मेमोरेंडम मेथड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम बात करते हैं प्रीमियम मेथड। तो प्रीमियम मेथड में कैसे क्या जर्नल एंट्री करनी है, कैसे क्या करना है, वो आपको बताते हैं। देखिए, ये तो आपको कंफर्म हो ही गया कि जब गुडविल नगद आ रही है उसी समय प्रीमियम मेथड को यूज करना है। तो अब इसे एक एग्जांपल के द्वारा लेके चलते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ए और बी, देयर आर टू पार्टनर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, सी आपके पास आया 1/4 के लिए। ठीक, तो 1/4 के लिए आया और कैपिटल के रूप में वो लेके आते हैं 1 लाख रुपीस और गुडविल के रूप में वो लेके आते हैं 20,000 रुपीस। अब देखिए, गुडविल अगर नगद आ रही है तो हम समझ गए कि प्रीमियम मेथड को यूज करना है। अब हमें करना क्या है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है वो बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1, आपको यह देखना है कि आपके पास टोटल कैश कितना आया है। पहला काम, टोटल कैश के रूप में देखिए 1 लाख रुपए तो आपके पास कैपिटल का आ रहा है, 20,000 रुपए आपके पास गुडविल के आ रहे हैं, तो आपके पास 1 लाख प्लस 20,000 यानी कुल मिला के आपके पास 1,20,000 रुपए नगद आ रहे हैं। पहला काम हो गया। दूसरी बात होती है सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। अब ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है? एक नया क्वेश्चन अराइज हो गया ना हमारे पास कि ये सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जो नए पार्टनर के द्वारा गुडविल की राशि फर्म में लाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, नया पार्टनर फर्म में आया है तो डेफिनेटली ओल्ड पार्टनर अपना कुछ ना कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देंगे। तो जब वो अपना हिस्सा कुछ दे रहे हैं उसके बदले कुछ ना कुछ अमाउंट तो वो लेंगे। तो जो उनके द्वारा अमाउंट ली जाएगी वो केवल और केवल गुडविल की राशि में से ली जाएगी। कभी भी न्यू पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल लाई गई है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां क्या है, 20,000 रुपए लाया है। अब देखिए, हमें यह देखना है इस क्वेश्चन में कि ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। ठीक, यदि आप मेरी पिछली 2 वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा। तो इस सैक्रिफाइस के लिए आप पिछली वीडियो देखिए। फिर भी बता देता हूं, यदि केस नंबर फर्स्ट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सी 1/4 के लिए आया, ठीक है, और 1/4 की उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि उसने 1/4 किससे लिया। ऐसे में टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे, 1 में से 1/4 देंगे, ठीक है। तो जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है वहां आप देख लीजिए। तो इस कंडीशन में यदि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो ओल्ड पार्टनर है आपके पास ए और बी,
इनका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होगा, चाहे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको कई चीज सीखने को मिली। सबसे पहले टोटल कैश, नंबर 2 सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्यों निकाला? क्योंकि ये जो गुडविल का पैसा नए पार्टनर के द्वारा लाया जा रहा है वो उन पार्टनरों के द्वारा बांटा जाएगा जिसने भी अपना हिस्सा सी को दिया है। क्लियर है? अब बात आती है जर्नल एंट्री की कि हम इसको रिकॉर्ड कैसे करें। सबसे पहले जो जर्नल एंट्री है क्या, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट। बैंक ऑब्लिक कैश, बैंक भी यूज कर सकते हैं, कैश भी। यदि पूरा क्वेश्चन आपके पास है तो आप बैलेंस शीट चेक कीजिए, आपकी बैलेंस शीट में या बैंक दिया हुआ है कैश, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप बैंक और कैश को यूज कीजिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया, 1,20,000 रुपए। बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए। अब ये 1,20,000 रुपए किस किस चीज के हैं, इनको अलग अलग करके लिखिए। 2, इस 1,20,000 में 1,00,000 रुपए तो किसके हैं, कैपिटल, और किसकी कैपिटल है वो, सी की। सी इज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए हो गए। अब बात आती है हमारे पास 20,000। 20,000 किस चीज के हैं, गुडविल के, और गुडविल किस में आ रही है, नगद में। तो कौन सा मेथड यूज होगा, प्रीमियम। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000। हमारे पास 1,20,000 रुपए आए, 1,20,000 में से सी की कैपिटल के हैं 1,00,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के हमारे पास कितना, 20,000। यहां पे आप नरेशन लिख सकते हैं, फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी, कि नए पार्टनर सी के द्वारा कैपिटल और गुडविल का पैसा नगद लाया गया। पहला काम तो हमारा ये है कि हमें देखना है कि हमारी फर्म में टोटल कैश कितना है, उसकी हमें डिटेल देनी है। हमने डिटेल दे दी। अब बात आती है कि कौन से पैसे को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ध्यान रहे, हमेशा जो नए पार्टनर के द्वारा गुडविल का पैसा लाया जाता है केवल और केवल वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी भी उसकी कैपिटल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट ना करें। दूसरी बात, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस पार्टनर ने भी सैक्रिफाइस किया है। कोई जरूरी नहीं है कि पुराने सभी पार्टनर सैक्रिफाइस करें, हो सकता है कि सी ने अपना हिस्सा केवल बी से लिया हो, सी ने अपना हिस्सा केवल ए से। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस मींस व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई भी पुराना साझेदार अपना हिस्सा नए पार्टनर के, तो जितना भी वो हिस्सा देगा उस हिस्से की जो गुडविल वैल्यू बनती है वो ले लेगा। क्लियर हो गया? अब हमारी पहली एंट्री है। सेकंड एंट्री की हम बात करें, सेकंड एंट्री, अब प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर बांटेंगे जिसने भी सैक्रिफाइस किया है। तो यहां पे आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। 2, बुक में दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं लिखता हूं ओल्ड ऑब्लिक सैक्रिफाइस। ठीक है, ओल्ड में कोई जरूरी नहीं है कि मैं बार बार बता चुका हूं कि सारे ही आए। ठीक है, अब ये तो एक केस था कि इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस बन गया। अगर हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मैं आपको दोनों कंडीशन से बताता हूं। मान लीजिए इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस बन गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में। अब कई बच्चों को दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, सर ये तो ओल्ड ही रेशियो है। अरे भाई ओल्ड नहीं है, ये सैक्रिफाइस है। आप उस केस को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए पिछली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सैक्रिफाइस क्यों है और कैसे है।
तो यहां पे लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो 20,000 है ये सेक्रीफाइस रेशियो में बटेंगे किसमें? 3:2। यदि इस 20,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12,000 और 8,000 आ जाएगा। 12,000 और 8,000 आ जाएगा। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल, for the amount of goodwill transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio that is 3:2। क्लियर है? ये शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। दूसरा बताता हूं, इसी को अगर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कि जो नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है, he acquire his share equally from each। देखिए क्या लिखा है कि जो नया पार्टनर आया है वो अपना हिस्सा इक्वली बराबर ले रहा है फ्रॉम ईच, किससे? पुराने साझेदारों से। तो यहां हमारा सैक्रिफाइस चेंज हो गया। इक्वली का मतलब 1:1, 1:1। तो ध्यान रहे गुडविल का पैसा हमेशा ही सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो यहां अगर हम 1:1 को लेकर के चलते हैं, 1:1, तो ये हमारे जो 20,000 है ये 1:1 इक्वली जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट इज 10,000 एंड 10,000। समझ में आ गया? और जैसी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे ही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो चेंज होता है ये अमाउंट हमारी चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? केस नंबर फर्स्ट। अब कहेंगे सर आप प्रीमियम में भी केस नंबर फर्स्ट बता रहे हैं। हां, केस नंबर फर्स्ट ये है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन बिजनेस। जब नया साझेदार गुडविल का पैसा नगद में लाया है और वो पैसा फर्म में ही रहता है, तो उस कंडीशन में आपको ये 2 एंट्री करनी है। क्लियर है? अब इसका तीसरा केस सेकंड केस आता है। सेकंड केस क्या होता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल डन बाय द ओल्ड पार्टनर, कि जो पुराने साझेदारों को सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल मिली है वो पैसा पुराने साझेदारों के द्वारा निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहली एंट्री तो आपकी वही होगी, पैसा आया। दूसरी एंट्री पार्टनर्स को मिला। एक इसके साथ तीसरी एंट्री और हो जाएगी, वो मैं बताता हूं आपको कि थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी। देखिए थर्ड एंट्री के लिए पहली बात तो आपको किसी प्रकार की रेशियो की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पैसा मिला है, यदि क्वेश्चन में किया गया है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर के द्वारा आधा पैसा निकाल लिया जाए, तो जितना उन्हें मिला है उसका आधा आधा कर दीजिए। ठीक है, निकाल कौन रहे? ओल्ड पार्टनर। तो ये थर्ड एंट्री जो हमारी होगी, थर्ड एंट्री में आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। यहां कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, यहां प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं, वो गलत है। आप देखिए आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट क्लोज हो चुका है। देखिए पहली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, दूसरी में डेबिट हो गया। जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट, अकाउंट क्लोज। हमारे पास कोई बैलेंस ही ना बचा, ना तो डेबिट का बचा ना क्रेडिट का बचा, इसलिए हम उसको लिख ही नहीं सकते। ठीक है ना? ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है हमारे पास। जा क्या रहा है? पैसा। अब यहां आपको एक चीज देखनी है, यदि कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि प्रीमियम का पैसा पुराने साझेदारों के द्वारा निकाल लिया जाता है, तो आप एक काम कीजिए, टोटल 20,000 रुपए और 10 जितना उनको मिला है
यहां मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो उनका सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से मिला है वही पैसा विड्रॉल होगा, कोई न्यू रेशियो नहीं निकालना आपको। हाँ, यदि क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस पैसे को कहते हैं कि भाई 50% पैसा निकाला, मान लीजिए लाइन दी हुई है कि ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो नए साझेदार द्वारा गुडविल लाई गई है वो 50% अमाउंट निकाला है, तो हम क्या करेंगे, यहां इसको 50% कर देंगे। था कितना 20 का कितना हुआ 10, मिला कितना था उनको 10 और 10, तो यहां हम उनका 50 कर देंगे, 5000 और 5000 फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, कि पुराने साझेदारों के द्वारा गुडविल का पैसा निकाल लिया। जैसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसी के अकॉर्डिंगली इस पैसे को विथड्रॉन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि न्यू रेशियो यहां पे कोई भी आपको कैलकुलेट नहीं करना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से अपना सिलेबस जो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बच्चों के बहुत ज्यादा फोन आते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करके आपको एक एक करके वीडियो दे देता हूं। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेमोरेंडम मेथड के हिसाब से। अभी तो क्या है कि नया पार्टनर आया, पैसा नगद लेके आया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बताएंगे कि वो कैपिटल का पैसा तो लेके आ रहा है लेकिन गुडविल का पैसा नगद नहीं लेके आ रहा। जब गुडविल का पैसा नगद लेकर के नहीं आ रहा तो उस समय हमारी क्या जनरल एंट्री की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीजें विशेष रूप से देखनी है, सीरियसली आप देखते चले जाइए, साथ के साथ सारे क्वेश्चन सोल्व करते चले जाइए। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरी जो पिछली वीडियो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप उनको देखिए, आपको पता लग जाएगा कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसी के बेस पे आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।